अगर बात कहें तो सी बीच अपने आप में अनूठा और अद्भुत है। ये है गोल्डन बीच पुरी, जहां जगन्नाथ जी की मंदिर है और जहां प्रभु जगन्नाथ स्वयं विराजमान है। हजारों हजार लोग इन बीच के अलावा अनेक ऐसे बीच हैं जहां पर आकर के लुत्फ उठाते हैं सागर में नहाने का, समुद्र में नहाने का, और फिर अपने जीवन का वो अनमोल यादें अपने परिवार तक लेकर जाने का। आप देख रहे होंगे सागर का वो अनंत छोर दिखाई दे रही है, जो भगवान की तरफ से एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इस सागर का अनंत छोर दिखाई दे रहा होगा, जिसमें ये कहा जाए कि तो इसी सागर में उनकी तैरती हुई लकड़ियां आती हैं और उसी लकड़ियों पे, उसी काष्ठ के ऊपर भगवान विष्णु, या कहा जाए तो बालभद्र, और खासकर कहा जाए तो जगन्नाथ जी, बलराम जी और उनकी सुभद्रा बहन, तीनों की आकृति उकेरी जाती है उसी काष्ठ पर, जो इसी सागर में बहते हुए आते हैं। ये सागर की बहुत बड़ी महिमा है। विजय गुरु जी महाराज कहते हैं कि इस सागर में स्नान करने हजारों हजार जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु स्वयं इस सागर के लहरों पे अवतरित हुए हैं। भगवान विष्णु का अपने आप में प्रादुर्भाव कहा जाए, शुरुआत कही जाए जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ जी के रूप में, तो यही ये सागर है। ये सागर बताती है कि हम मनुष्य के जीवन में कितनी भी लहरें आए, चाहे वो दुख के हो, सुख के हो, सभी को हमें झेलते हुए आगे बढ़ना है। भगवान विष्णु से हमें सीख मिलती है, प्रभु श्री राम से सीख मिलती है। जीवन की यो कथा तो कही जाए कि जल से शुरुआत होती है और जल में ही समाप्त होती है, और ये पंचभूत का जो शरीर है, कहा जाए कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना ये शरीरा। तो उसमें ये सबसे बड़ा तत्व है जल तत्व, जो हमारे सामने विद्यमान है, और ये सागर है। और खासकर इस सागर की जो कहानी है, हमारे भारत की सभ्यता और संस्कृति की अनमोल, अद्भुत और अनूठी है, क्योंकि हमारी पूरी सभ्यता की उत्पत्ति इसी सागर किनारे है। क्योंकि भगवान श्री राम रामेश्वरम में, या कहा जाए जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी में, ये सब लोग हमें ये सीख देते हैं कि हमारी सभ्यता, संस्कृति, हमारी सभ्यता और संस्कृति को गौरवान्वित करने वाली ये सागर। और खासकर कहा जाए तो समुद्र का किनारा और हमारे भारत के सभी कोने कोने से आए हुए सभी लोग, जो कि सागर की गोद में है और ऑस्ट्रेलिया के पीछे, और हमारे आए हुए बहुत दूर दराज से सैलानी। और ये दिखाता है भारत का प्रेम, ये दिखाता है भारत के उस टूरिस्ट, खास कर कहा जाए तो सैलानियों के लिए घूमने का जगह, टूरिस्ट प्लेस के लिए जो हम विदेश जाते हैं, उससे बेहतर जगह भारत में उपलब्ध है। और एक नमूना है बीच पुरी का, जो कि आपके साथ है और आपके पास है। आप भी आइए, भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करिए और बीच में स्नान करिए, और उड़ीसा ही नहीं, भारत के भाल को गौरवान्वित करिए और अपने जीवन को सुकून, शांति और आनंद से भरपूर करिए। पूरे परिवार के साथ आइए, जीवन के आनंद को उठाइए। देखिए सागर पैर पखारते हुए इस इंसान नर रूपी नारायण को, जो कि अपने आप में कहा जाएगा अद्भुत है। और मैं इसी बात को लेकर कहना चाहता हूँ कि जीवन में अगर कहीं कोई आनंद है, जीवन में कहीं कोई अगर सुकून है, शांति है, तो आपके अपने भीतर है। और आप अपने भीतर के सुकून, शांति को तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आप प्रकृति के गोद में नहीं जाते। और यही वो प्रकृति का गोद है, सागर का गोद है, जो हमें बरबस अट्रैक्ट करती है, अपनी ओर खींचती है और हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। और यही जीवन जीने की कला आपके जीवन को अद्भुत, अविस्मरणीय और कामयाब जीवन का एक शक्ल देती है। जीवन की कामयाबी का राज यही है। प्रकृति के गोद में आइए, सागर के गोद में आइए और जीवन जीने की कला को सीखिए।